हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका एग्जाम 2023 में जो जीडी का एग्जाम हुआ है जनवरी में, वह सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आज के वीडियो में टोटल 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे रीजनिंग का एक सेट और मैथ का एक सेट अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, आगामी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम की नज़र से देखें तो ये 20 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आपका इस दोनों में क्या संबंध है। इसको वाई ओ यू आर को क्या लॉजिक लगाया कि एक्स पी ई जेड लिखा गया, सेम लॉजिक आपको टी ओ एन एम लगा के एस पी एल डब्ल्यू बना दिया गया है। तो सेम लॉजिक लगाना इसमें और इस क्या बन जाएगा जो हमको यहाँ पे बताना होगा। तो ऐसे प्रश्न को देखो क्या लॉजिक लगाना है। तो ऐसे प्रश्न को लॉजिक लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले लेटर को पहले के साथ देखिएगा, पहले लेटर को पहले के साथ देखिएगा, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ देखिए और तीसरे लेटर को तीसरे के साथ देखना है और चौथे लेटर को चौथे के साथ देखना। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हम लोग चेक करेंगे। तो y यहाँ पर y है, y से आपका x हो गया, y से आपका x हो गया तो यहाँ पर कहिए सर -1 हो रहा है, -1 की कमी हो रही है। o से p हो गया, +1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर U से E लिख दिया गया, R से J लिख दिया। अब यहाँ पे जरा सा समझने वाली बात है कि प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सभी जानते हैं कि A होता है, B होता है, C D E F G H I J K L M होता है। इसका उल्टा N होता है, O होता है, P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, T U V W X Y Z। यानी यहाँ पर हम इसलिए लिख दिए कि आपका दिखाई देना चाहिए कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो U है, यहाँ पर कौन है U, यहाँ पर है P। ठीक है, तो U का उल्टा देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर U है, U है ना, U का उल्टा क्या हो गया F। तो U का उल्टा आपका यहाँ पे F दिया हुआ, U का उल्टा F होता है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर E दिया है, E दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक घटाकर E लिख दिया। ठीक है, एक घटाकर E लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस समझ रहे हैं क्या हुआ। अब R का उल्टा, यहाँ पर R है, यहाँ पे J, तो मैं R की बात करूँ तो यहाँ पर देखो आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। आर का उल्टा क्या होता है, आई। यहाँ पर एक बढ़ाकर लिख दिया जे, एक बार घटाकर एक बार बढ़ाकर लिख दिया। क्या सेम लॉजिक इसमें लग रहा है क्या? तो सेम लॉजिक हम लोग देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले लेटर को पहले से साथ चेक करेंगे, पहले को पहले के साथ चेक करेंगे, पहले को पहले के साथ। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, तो एक लेटर घटा के लिखा हो। ठीक है, ओ से पी लिख दिया, यहाँ पर एक बढ़ाकर, दोनों में सेम लॉजिक लगा। क्या यहाँ पर ये दोनों का सेम लॉजिक है? एन का उल्टा एल, एन और एल लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो एन यहाँ होता है आपका, एन का उल्टा एम होना चाहिए, एन का उल्टा आपका एम होना चाहिए। एक घटा कर दिया हुआ है क्या, एल, हाँ लिखा हुआ है। अब ई यहाँ पर ई से डब्लू जा रहा है। ठीक है, ई से डब्लू जा रहा है, तो डब्लू का उल्टा देखो क्या होता है। ठीक है, अच्छा ई से डब्लू जा रहा है ना, ई से डब्लू जा रहा है, ई का देखेंगे, ई का उल्टा क्या होता है, भी। ई का उल्टा क्या हुआ, भी हुआ। ठीक है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू। क्या डब्लू है, हाँ। तो दोनों में सेम लॉजिक लगा, तो सेम लॉजिक हमको यहाँ पे लगा देना है, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। तो लगा दो, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो मैं एक घटा के लिखूंगा, ए लिखूंगा, एक घटा कर ए लिखूंगा, फिर एक बढ़ा कर लिखूंगा, बी आपका लिखूंगा, फिर आपका एन है, एन है तो एन का उल्टा क्या हो गया, एन का उल्टा एम, और एम में क्या करेंगे, एक घटा कर लिखेंगे, एल हो जाएगा। और फिर के है यहाँ पर के, तो के का उल्टा देखो क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है, देख लो यहाँ पर के का उल्टा होता है पी, और पी में एक जोड़ेंगे इस बार तो क्यू हो जाएगा। ए बी एल क्यू, ए बी एल क्यू किस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना डिफिकल्ट प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो प्यारे साथियों, करना क्या है, जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा तो पहले आप उसको रोकिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखिए। हम लोग का नेक्स्ट सवाल आपका लिखा हुआ, सेम प्रोसेस आपका यहाँ भी लगाना है कि COMFORT को OCFMTRO जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार देखो CONTROL को OCTN
LOR लिखा है तो उसी सेम लॉजिक लगाना और DIGITAL को क्या होगा जो बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है। इस तरह का प्रश्न को पहले तो लिख, देखो सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी लेटर है, यहाँ पे जितने भी लेटर और सेम लेटर आपका इसमें है। ठीक है, सेम लेटर इसमें, तो मैं क्या करूँगा पहले लिख देता हूँ यहाँ पे COMFORT, उसके नीचे लिखता हूँ OCFMTRO। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि सर ये वाला C यहाँ पर और ये वाला O यहाँ पर लिख दिया गया है, ये वाला M यहाँ पर है, F यहाँ पर है, O यहाँ पर है, T यहाँ पर है, R यहाँ पर है। ठीक है, और सेम लॉजिक क्या इसमें लग रहा है क्या, CONTROL एक का करके चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो। और मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो सीखिएगा जरा सा बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर हो गया, N आपका यहाँ है, T आपका यहाँ है, R आपका यहाँ है, L आपका यहाँ है, O यहाँ है। सेम लॉजिक दोनों में प्रोसेस सेम हो रहा है तो इसमें भी लगा देंगे। DIGITAL डिजिटल है, तो डिजिटल है तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, ये आपका I यहाँ पर आ जाएगा, D आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर से I आ जाएगा, ये G आ जाएगा यहाँ पर, ये L यहाँ पर आएगा, A यहाँ पर रहेगा और T आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो IDIGLAT आपका ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप रोकिए, बनाइए, फिर से आगे बढ़िएगा। अब देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है कि उस विकल्प चित्र को चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित है, घुमाने के अनुमान्य नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित का मतलब ये आपका क्वेश्चन वाला फिगर, और ये फिगर जो आपका है, ये फिगर 4 ऑप्शन में से कौन सा फिगर है जो इस फिगर के अंदर आ जाएगा, आपको ऐसे बताना है। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दो, ये वाला फिगर जरा सा देखो तो कहीं पर लड़ रहा है क्या, हाँ, तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये वाला फिगर आपका इस क्वेश्चन के अंदर में है। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। अंग्रेजी शब्दकोश की मतलब हुआ डिक्शनरी के अनुसार हमको ये सरियाना है, डिक्शनरी के अनुसार सरियाना है। तो सबसे पहली बार डिक्शनरी में क्या होता है कि जो लेटर सबसे पहले आता है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर आपका MA सभी में MA है, तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। लेकिन यहाँ पर आपका N हो गया, A के बाद N हो गया, A के बाद S हो गया, A के बाद G हो गया, A के बाद T हो गया। अब जरा बताओ N, S, G और T में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले आपका अल्फाबेट में G आता है, G आता है यानी कि 4 नंबर सबसे पहले होगा। 4 नंबर क्या होगा, सबसे पहले होगा। ठीक है, अब इसकी कहानी खत्म है, इसको देखना नहीं है। ठीक है, अब बताओ N, S, T में कौन सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले तो N आता है सर, तो इस दोनों N में N के बाद क्या है, यहाँ पर A और यहाँ पर N, तो A पहले आएगा, उसके बाद N आएगा, यानी 2 आएगा पहले, उसके बाद 1 आ जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों बचा हुआ है, तो T और S में सबसे पहले आता है S यानी कि 3, उसके बाद 5, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाया जाए तो। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, किधर है, केंद्र की ओर। 6 व्यक्ति की बात हो रहा है तो इस तरह से एक वृत्त बना लो और 6 व्यक्ति को बैठा दो यहाँ से। ठीक है, 6 व्यक्ति है, सभी का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। इधर सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। ठीक है, लिखा हुआ प्रश्न में आपका कि काया जया और तारा के बगल में, काया कहाँ बैठेगी, तारा और जया और तारा के बीच में। तो यहाँ मान लो ये जया है, ये जया है और ये आपका तारा है। ठीक है, इसके बीच में कौन बैठेगी, काया बैठेगी। देखो लिखा प्रश्न में काया जया और तारा के ठीक बगल में, काया क्या है, जया और तारा के ठीक बगल में आ गया। हाँ, फिर लिखा प्रश्न में सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में। सोनल कहाँ है, प्रिया और स्वाति के बीच में। तो मान लो यहाँ पे सोनल बैठा दो, सोनल। ठीक है, यहाँ पे सोनल है, तो सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में, प्रिया और स्वाति के बीच में मान लो यहाँ पे प्रिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रिया है और यहाँ पर स्वाति होगा, क्या हो जाएगा, स्वाति। ठीक है, तो सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है,
तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तारा और स्वाति तो मैं एक दूसरे के बगल में बैठा दिया। तो ये कंडीशन जब बोल दिया है तो क्या करना है वे, हमें क्या करना है, यहाँ पर स्वाति ना बैठा के कर दो अलग अलग। कल अलग अलग कहने का मतलब प्रिया को यहाँ बैठा दो और स्वाति को यहाँ बैठा दो। अब देखो तो स्वाति तारा के बगल में है नहीं, तो ये मेरा बैठ गया। अब बैठ गया तो प्रश्न में बोला प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन है, प्रिया ये हो गया, इसका बामा तरफ। अगर इधर मुंह करके बैठे हैं तो इधर दाहिना और इधर दाहिना बामा, तो बामा कौन हो जाएगा, तारा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न में नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो परस्पर चिन्ह को बदलना होगा। ठीक है, किन दो परस्पर चिन्ह को बदलना होगा। कहने का मतलब होगा कि जहाँ पे भागा होगा वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग कर देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 72 है, ठीक है, उसके बाद गुना। मैं इसको ले लेता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन डी को ले लेता हूँ। गुना, गुना को क्या कर देंगे, भाग में चेंज कर देंगे। तो भाग दे दीजिए यहाँ पर 6, प्लस, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, रहने दो 18। फिर भाग आ गया तो भाग को किस में चेंज करेंगे, गुना में कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस का 9। देखो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, क्या अब यहाँ से काटेंगे, 12 छक्का 72। ठीक है, तो 12 हो गया प्लस 18 पचे 90 माइनस का 9। ठीक है, तो 12 में से 9 गया 3, 90 3 93, हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो ऑप्शन चुने थे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। क्या लिखा प्रश्न में, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए एच बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए @ बी का मतलब बी ए की भाई है। अब यहाँ पर दिया a @ बी एच सी प्लस डी प्लस ई है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित, यानी कि मेरा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, @ यहाँ पर भी लिखा हुआ है @ तो @ का मतलब होता है बी ए का भाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्या है, ए का भाई हो जाएगा, बी ए का भाई हो जाएगा। जब बी जो है ए का भाई हो जाएगा तो बगल में बैठा दो, और भाई है तो प्लस में, पुरुष है तो प्लस में कर दो। फिर यहाँ पर बी और सी के बीच में क्या है, हच आ गया, और हच का कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि बी ए की बहन है, तो यहाँ पर सी जो है बी की बहन हो जाएगी, तो सी बहन हो जाएगी तो माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, तो यहाँ पर आपका डी सी का पिता हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा। अब पिताजी है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा और प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब हुआ, यहाँ मतलब प्लस का मतलब हुआ बी ए का पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी का पिता है। ई कौन है, डी का पिता है, तो ई से एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई क्या है, ए से, तो ए की तुलना में ई कौन हो जाएगा। देखो सभी आपस में ये भाई बहन है, तो यहाँ पर इसका पापा तो इसका भी पापा हो गया, अब पापा के पापा कौन हो गया, दादा हो गया, और दादा हो गया तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा फिगर आएगा आपको बताना है। अब जरा सा देखो, यहाँ पर ये तीर वाला है वो है 2B त्रिभुज है, वो 2B त्रिभुज और ये आपका तीर है, ये दोनों का दोनों सेम फिगर है ना। अब यहाँ पर देखो क्या कर दिया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, तीर हो गया, यू हो गया, ओ हो गया 2, तो यहाँ पर यू एक नया वर्ड आ गया, और यहाँ पर भी वो सेम टू सेम नंबर है, तो इस ये दोनों में अलग अलग नंबर, इसमें एक नया नंबर आया तो अगला भी एक नया नंबर आएगा। और नया नंबर की बात करें तो ये देखो मेरा एक नया नंबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल कहता है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें वह संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों में संख्या, यानी जो लॉजिक आपका इस दोनों प्रश्न वाले में लग रहा है वही लॉजिक आपका किस ऑप्शन में लगेगा बताना है। जो लॉजिक आपका इस दोनों में लगेगा, इस दोनों प्रश्न वाले में लग रहा है, वही लॉजिक आपको इस 4 ऑप्शन में किस में लगेगा बताना है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक देखता हूँ कि 20 और 30 और 450 आपस में क्या संबंध है, ये तीनों को आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 30 और 20 कितना होता है, 30 और 20 50 हो जाता है, जोड़ने से 30 और 20 को जोड़ने से 50 हो गया। अब 50 में 9 से गुना कर दिया अपने मान से तो 450 हो गया। क्या इसमें सेम लॉजिक लग रहा है क्या, तो ये दोनों को जोड़िए, 35 और 25, 35 5 40 20 60 हो गया, जोड़ने 60, आपने 9 से अपने मान से 9 से गुना किया, 9 छक्के 54, क्या 540 आ गया, हाँ आ गया। तो दोनों में अगर सेम लॉजिक है तो अब देखिए सेम लॉजिक यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी देखिए 18 7 कितना हो गया, 18 और 7 कितना हो गया, 18 और 7 आपका 25 हो गया, जोड़ने के बाद 25, अपने मान से 9 से गुना कीजिए तो कितना हो गया, 225 हो गया। तो जो ऊपर में लॉजिक लगा वो लॉजिक आपका यहाँ भी लग गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इस वाले प्रश्न में देखिए ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित गुट भाषा में CARTLIGHT यानी काट लाइट को स्ट्रॉ और हैंडल के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, प्लग और लैमेट को टोज और हैंडल लिख के रूप में बंद कर दिया। काट और प्लग को टोज और स्ट्रॉ के रूप में कर दिया। तो काट का संबंध, काट का कुट भाषा क्या है? तो ऐसे प्रश्न को देखो कितना आसान से समझेंगे हम लोग। पहले तो बहुत अच्छी से, पहले यहाँ भी देखो काट है, यहाँ भी काट है और यहाँ भी काट है तो दोनों का कोड सेम होगा दोनों जगह। यहाँ पे टोज और स्ट्रॉ है, यहाँ पर स्ट्रॉ और हैंडल है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉ और यहाँ पर स्ट्रॉ दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। इसका मतलब काट का कोड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग का 11 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा लेटर आने वाला है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जब भी लेटर में हो ना तो पहले लेटर का संबंध पहले से कीजिएगा। पहले लेटर का संबंध किससे कीजिएगा? पहले से कीजिएगा। ठीक है, पहले लेटर का पहले, तो यहाँ भी पहला आ जाएगा, यहाँ भी पहला आ जाएगा और यहाँ भी पहला लेटर है। अब गिनना किधर से आसान, जेड से डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू से कुछ आएगा, फिर क्यू आया, फिर एन आया। तो देख रहे हैं कि ABCD में उल्टा चल रहा है तो हमें गिन नहीं सकते। तो मैं इधर से चलूँगा, किधर से? इधर से चलूँगा। एन से क्यू हो गया, एन से पहला लेटर यहाँ एन है, यहाँ पे क्यू हो गया। कितना बढ़ा के लिख दिया? तो कहेगा सर एन के बाद क्या होता है? OPQ। कितना बढ़ाया सर? 3 बढ़ाया। तो मैं क्यू में अगर 3 बढ़ा दूँ तो क्यू में 3 बढ़ाऊँगा तो RST आ जाएगा सर, T आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला लेटर क्या आएगा? T आ जाएगा। क्या मैं T में 3 जोड़ूंगा तो W आ जाएगा। तो U भी W, हाँ से 3 जोड़ने से आ रहा है, और W में 3 जोड़ेंगे तो Z आ जाएगा। वो W के बाद क्या होता है? XYZ, हाँ से 3 जोड़ने से आ रहा है। तो मेरा लॉजिक लग गया कि शुरुआत में यहाँ पे क्या होगा? T। ऑप्शन से भी देख लो, ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन छांटना हो तो एग्जाम में, हमें अभी यहाँ पे सीखना है। तो अब क्या करेंगे? सेकेंड लेटर वाले को सेकेंड के साथ तुलना करेंगे। सेकेंड वाले को किससे करेंगे? सेकेंड के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो O है, यहाँ पे R है। फिर से इधर से मैं चलूंगा तो O के बाद होता है PQR, यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ। R में 3 जोड़ेंगे तो STU आ जाएगा, U में 3 जोड़ेंगे तो WU के बाद होता है VWX आ जाएगा, X में 3 जोड़ेंगे तो YZA आ जाएगा। तो मेरा सही हो गया। ठीक है, सेम अब प्रोसेस करने वाले हैं तीसरे के साथ, C वाला में। ठीक है, C वाला में करना है। C से Z बन गया, कहाँ? यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे T बन गया और यहाँ पर Q हो गया। अब गिनना T से Q की तरफ। अब देखो यहाँ पर गिनना C से Z की तरफ गिनना आसान है नहीं। फिर से इधर चलेंगे तो Q यहाँ पर मेरा क्या है? Q है। यहाँ पर क्या है? Q है। और यहाँ पर क्या है? आपका T है। तो Q के बाद होता है RST होता है, 3 का वृद्धि, यानी सभी में फिर से 3 का वृद्धि। T के बाद होता है 3 जोड़ेंगे UVW हो जाएगा। ठीक है, तो TUW यहाँ पर आगे सेम प्रोसेस आगे कीजिएगा तो हमारा आंसर ही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न में देखो क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा नंबर आएगा आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इस तरह का सीरीज को सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ है 33, यहाँ है 47, यहाँ है 44, फिर 58, फिर 56, 70, 69। क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक बार बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जो घटा हुआ है इसको दो एक लेटर को छोड़ के, एक लेटर को छोड़ के आप तुलना कीजिएगा। ठीक है, एक लेटर को छोड़ के आप तुलना कीजिएगा, बहुत आसान से निकलेगा। ठीक है, बहुत आसान से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे 33 से 44 हो गया, 33 से 44 हो गया, कितना बढ़ा? तो कहिएगा सर 11 बढ़ गया। कितना? 11। 44 से 56 हो गया, तो 44 से 56 हो गया तो कितना बढ़ गया सर? यहाँ पे 12 बढ़ गया, 12 का वृद्धि हुआ। और 56 से 69 हो गया तो कहिए सर यहाँ पे 13 का वृद्धि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा रहता तो वहाँ निकालना आसान हो जाता। अब यहाँ 47 से 58 हो गया तो सर यहाँ पर भी 11 का वृद्धि हुआ। 58 से 70 हो गया सर 12 का वृद्धि हुआ। ठीक है, 58 से कितना हो गया? 70 हो गया, 12। तो इस बार 11 बढ़ा, 12 बढ़ा, तो इस बार कितना बढ़ेगा? 13। तो 70 और 13 कितना हो गया? 83, और 83 आपका ऑप्शन बी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर, एक निश्चित गुट भाषा में FORCE को 47 लिखा गया, GREEN को 49 लिख दिया गया है, तो FLAVOUR को क्या लिखेगा पूछ रहा है। तो यहाँ देखो लेटर है ना, और लेटर से नंबर, जब भी लेटर से नंबर होगा ना तो आप लोग को करना क्या है? आपको सीधा करना ABCDEF, इस तरह से Z तक जाता है। A का वैल्यू 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6 होता है। इसी तरह आगे भी होता है। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट किया जाए तो F का होता है आपका 6, O का होता है आपका 15,
आर का होता है 18, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और सभी को आपस में जोड़ देना है, सभी को आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ देने से कितना होगा, 15 5 20 और 15 5 20, 10 30, 8 38, 38 2 40, 6 46, 1 47, यहाँ कितना हुआ 47। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। जी का मान होता है 7, आर का मान होता है 18, ई का मान होता है 5 और 5, एन का मान होता है 14। जोड़ने से होगा 5 5 10, 28, 28 2 30, 30, 30 5 35 और 35 और 14 कितना हो गया, 49 हो गया। तो देखो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देना है। तो एफ का मान होता है 6, एल का मान होता है 12, ए का मान होता है 1, भी का मान होता है 22, ओ का मान होता है 15, यू का मान 21 और आर का मान 18। सबको यहाँ पे जोड़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 6 18, 18 1 19, 19 1 20 और 20 40, 1 41, 41 और 15 कितना हो गया 46 और 10 56, 56 और 21 कितना होगा, तो 56 10 66, 10 76, 1 77 और 77 और 18, 77 और 10 कितना हो गया 87, 87 और 3 87, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 95। कितना हो जाएगा 95, जो आपका ऑप्शन 1 में है हमारा आंसर हो गया। लॉजिक समझ गए हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर से सेम प्रश्न आ गया। यहाँ पे स्थान को पलटना है, प्लस को माइनस कर देना है, माइनस जहाँ रहेगा वहाँ प्लस कर देना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 76 कौन सा आ रहा है उसको चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है 42 है, प्लस की जगह माइनस रख दो 16, भाग तो इस तरह ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस कर दो। अब ये भाग कभी भी कटेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब फिर से 42 प्लस की जगह यहाँ पे गुना रख दो, गुना 16 बटे में 7 और माइनस का 36 और गुना की जगह प्लस रख दो 16। अब ये फिर से नहीं कटेगा, हाँ ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, ये कटेगा। 7 छक्क 42, 16 छक्क 96 हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस का 16। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 36 में से 16 को घटा दो, ये माइनस ये प्लस है तो घटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 96 में से आप 20 को घटाइएगा, बचेगा कितना 76। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका कथन और निष्कर्ष की बात हो रही है। कथन और निष्कर्ष की बात होगा तो जब भी कुछ की बात हो इस तरह से फिगर बनाइएगा और सभी की बात होगा तो इस तरह का फिगर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा सभी बोतल बैग है, सभी बोतल बैग है, यानी मान लो ये बोतल है, ये बोतल है। ठीक है, ये आपका बोतल है, तो जितना भी बोतल है सबका सब क्या हो गया बैग हो गया, तो बैग का अंदर आ जाएगा, बैग का अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग है जो पेंसिल है, तो बैग और पेंसिल में संबंध बना दीजिए। कुछ बैग है जो आपका पेंसिल हो गया। ठीक है, ये इतना पार्ट आपका बैग पेंसिल है। ठीक है, और कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो पेंसिल और शार्पनर में बनाइएगा संबंध। ठीक है, पेंसिल और शार्पनर में आप संबंध को बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब डायग्राम बन गया तो आप निष्कर्ष चेकिए। कुछ शार्पनर बोतल है, कुछ शार्पनर बोतल है, शार्पनर आपका यहाँ है, बोतल आपका कोई संबंध नहीं है, तो इस यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब कुछ बोतल पेंसिल है, सर बोतल और पेंसिल यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका डाइस का प्रश्न है, पासा का प्रश्न है। लिखा हुआ एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है। पी से यू का अक्षर बना है, पी से यू बना है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी यू ये आपका अक्षर यहाँ पर बना हुआ। तो यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या होगा जो पूछ रहा है। तो पासे में सबसे आसान तरीका क्या है, इस दोनों फिगर में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ एक कॉमन है। पी कॉमन है, पी कॉमन है और आपका एस भी कॉमन है, पी और एस दोनों कॉमन है। जब 2 अंक कॉमन हो जाए, जब 2 अंक कॉमन हो जाए तो जो बचा हुआ अंक है जो आपस में उल्टा हो जाता है, जो बचा हुआ अंक है आपस में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर u है तो u का उल्टा क्या हो जाएगा r, u का उल्टा क्या हो जाएगा r, r आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन डी में है। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 सहकर्मी है आपका ए बी सी डी ई एफ एक साथ वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो फिर से आपको ये बना दो यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, वृत्त बना दिया। कितने व्यक्ति 6 सहकर्मी, तो 1 2 3 4
5 6 बना दिया। सभी का मुख केंद्र की तरफ है। लिखा हुआ प्रश्न में डी जो है ई और बी के ठीक बगल में, डी कहाँ बैठेगा? ई और बी के बगल में। देखो बगल में बैठा है कि नहीं बैठा है, दोनों के बगल में डी बैठ गया। जबकि सी जो है ए और एफ के बीच में, सी यहाँ बैठेगा और ए और एफ के बीच में बैठेगा, तो ए और एफ बैठा दिया। सी देखो ए और एफ के बगल में बैठा हुआ है। यहाँ पे लिखा यदि ए जो है ई के ठीक बाईं ओर है, ए कहाँ है? ई के बाएं तरफ, ई के बाएं तरफ, तो ई के बाएं तरफ तो ए बैठा हुआ है, ई का बाएं तरफ तो ए बैठा हुआ है। सबका मुंह अगर इधर हो गया तो इधर हो गया बायां, इधर हो जाएगा दायां, ठीक है। तो प्रश्न बोला सी के बाईं और ठीक बगल में कौन है? सी के बामा तरफ, तो सी यहाँ पर है। अब इसका बामा, आप इधर देख रहे हैं तो आपका बामा इधर होगा, आपका बामा इधर होगा, तो आपके बामा तरफ कौन बैठा है? आपका एफ बैठा हुआ, आपका एफ बैठा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को क्वेश्चन मार्क्स पे आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो पूछ रहा है। अब जरा सा देखो, यहाँ पे 1 है, 6 है, 31 है, 156 है, इतना बड़ा है यानी कि गुना की बात हो रही है, बड़ा यानी कि गुना की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे गुना कर सकता हूँ। सर 1 से 6 लिखा गया, 1 से 6 लिखे गया, कहिएगा सर गुना कर दिया 5 और प्लस का 1 हो गया, 6 हो गया। 1 गुने 5 5 हो गया, प्लस 1 6 हो गया। अब दूसरा नंबर पे यहाँ पे देखो क्या सेम प्रोसेस लग रहा है, तो 6 5 30 और प्लस का 1 31 हो गया, हाँ लग रहा है। तीसरा का प्रोसेस किया जाए तो 31 गुने 5 करेंगे 150 प्लस 1 156 हो गया सर। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे करूंगा 156 गुने 5 और प्लस के 1, तो 156 गुने 5 कीजिए, 6 5 30 की 0 हाथ मेरा 3, अब 5 5 25 3 28 हाथ मेरा 2 और 5 एकम 5 2 7 780 प्लस 1 781 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 19 नंबर कहता है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम एन पर रखे गए। एम एन आपका एक दर्पण है, और दर्पण है यानी कि आईना है, और आईना है तो आईना के नीचे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा आपको बताना है। ये इमेज से संबंधित प्रश्न होगा। तो सी तो सेम टू सेम बन जाएगा इस तरह से। यल कैसा बनेगा? तो यल आपका इस तरह से बन जाएगा, यल आपका इस तरह से बनेगा, जो आईना के नजदीक वो सबसे पहले दिखाई देगा। के आपका इस तरह से ही बन जाएगा, ठीक है। वी आपका इस तरह से ही बन जाएगा, और 3 आपका इस तरह से ही बन जाएगा। 8 भी आपका इस तरह से बनेगा, लेकिन जेड आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। जेड आपका इस तरह से बनेगा, जरा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान देना जरा सा। जेड कैसे बनेगा? तो जेड आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह हो गया, ये आपका इधर गया तो इधर हो जाएगा, और इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, तो आपका ये वाला यल तो पहले से गलत हो गया, आपका यहाँ पे एल है ही नहीं, गलत हो गया बच्चा इस दोनों में। तो यहाँ पर देखो के उलट गया, ए भी नहीं बनेगा, बनेगा कौन? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स आ गया ना, तो ऐसे संबंध को पहले लेटर को पहले के साथ तुलना करेंगे, पहले लेटर को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो ई से जी आ गया, ई से जी आ गया, तो ई के बाद होता है एफ, एफ के बाद होता है जी, तो कितने का वृद्धि हुआ? 2 का वृद्धि हुआ। जी के बाद के आ गया, तो जी के बाद क्या होता है? ई एफ जी एच आई जे के, 4 का वृद्धि हुआ। जी के बाद होता है एच आई जे के, 4 का वृद्धि हो गया। अब के बाद क्यू हो गया, तो के बाद क्या होता है? आई जे के के बाद होता है एल एम एन ओ पी क्यू, 6 का वृद्धि, वहाँ 6 का वृद्धि हो। तो लॉजिक क्या लगा? यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, तो इस बार 8 का वृद्धि होगा। तो क्यू में 8 जोड़ेंगे, क्यू में 8 जोड़ देंगे, तो क्यू के बाद क्या होता है? क्यू के बाद क्या होता है? आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, 8वां लेटर कौन सा होगा? वाई होगा, तो वाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 ऐसे ही छटा गया। अब सेकेंड लेटर, इसी सेम प्रोसेस आपका सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ चेक करेंगे, सेकेंड के साथ चेक किया जाए तो अब इधर से गिनना आसान है, किधर से? इधर से गिनना आसान है। एन के बाद टी आ गया, तो एन के बाद होता है, एन के बाद क्या होता है? ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर हुआ 6 का, इधर से देखा जाए तो 6 का वृद्धि हुआ। अब फिर टी से अगर एक्स की बात किया जाए तो यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर हुआ 4 का, यहाँ पर हुआ 4 का, और यहाँ पर देखा जाए तो x के बाद y, y के बाद z, यहाँ 2 का, तो यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। कितने का? 8 का। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि उसमें 8 जोड़ने के बाद आपका n आ जाए, ठीक है। तो इसी दोनों में से कुछ ना कुछ रखना होगा, ठीक है। तो मैं g से पहले रखूँगा, तो g के बाद क्या होता है? एच आई जे के एल एम एन ओ आता है, ठीक है। तो g तो होगा नहीं, तो होगा कौन सा? f होगा। f के क्या होता है? f के बाद क्या होता है? g एच आई जे के एल एम एन, एन आता है, यहाँ पर क्या आता है?
आपका एन आता है, तो यहाँ पर एफ रखेंगे तो उसमें 8 जोड़ेंगे एन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से छटा गया इस तरह से, वाई एफ जेड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से छाट दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, यह प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।